नमस्कार दोस्तों सिर के किसी भी क्षेत्र में दर्द और पीड़ा जैसी सनसनी महसूस होने को सिर दर्द कहा जाता है। सिर में दर्द की समस्या एक बार या बार बार हो सकती है और ये दर्द सिर या चेहरे के किसी एक हिस्से या कई हिस्सों में महसूस हो सकता है। कुछ प्रकार के सिर दर्द ऐसे होते हैं जिनमें सिर के एक ही तरफ दर्द होता है और इस स्थिति को आधे सिर का दर्द भी कहा जाता है। लंबे समय से किसी प्रकार का तनाव या चिंता वगैरह रहना आमतौर पर आधे सिर दर्द का मुख्य कारण होता है। मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस जैसे कुछ प्रकार के गंभीर इन्फेक्शन भी सिर में दर्द का कारण बन सकते हैं। सिर में होने वाला दर्द कई प्रकार से महसूस हो सकता है, जैसे कि हल्का दर्द, तीव्र दर्द, पीड़ा महसूस होना और सिर में जलन महसूस होना वगैरह। आधे सिर के दर्द में तनाव से होने वाले दर्द से लेकर माइग्रेन और यहाँ तक कि क्लस्टर सिर दर्द तक शामिल हो सकते हैं। यदि आप इस बात से चिंतित हैं कि कहीं आपका आधे सिर का दर्द कोई गंभीर समस्या का संकेत तो नहीं, तो इसका पता लगाने के लिए आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। स्थिति का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर को आमतौर पर मरीज के हेल्थ संबंधी पिछली जानकारी और उसका शारीरिक परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। आधे सिर के दर्द से बचाव और उसकी रोकथाम करने के लिए कुछ सामान्य तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि स्वस्थ भोजन खाना, रोज़ाना कम से कम 8 घंटे की नींद लेना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, नियमित रूप से व्यायाम करना और तनाव से बचने की कोशिश करना। आधे सिर के दर्द से ग्रस्त ज़्यादातर लोगों को कुछ सामान्य तरीके अपनाने से काफ़ी हद तक दर्द से आराम मिल जाता है, जैसे कि अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करना, शरीर और दिमाग को शांत रखने के तरीके सीखना और कई बार कुछ टैबलेट वगैरह लेकर भी आधे सिर के दर्द से राहत मिल जाती है। आधे सिर के दर्द का इलाज करने के लिए कई प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एनाल्जेसिक, बीटा ब्लॉकर, डिप्रेशन को रोकने वाली दवाएं और मिर्गी को रोकने वाली दवाएं। तो दोस्तों, बात की जाए कि आधे सिर का दर्द क्या होता है, तो सिर, खोपड़ी या गर्दन में किसी प्रकार की तकलीफ या दर्द होने की स्थिति को सिर दर्द कहते हैं। सिर में महसूस होने वाला दर्द सिर की किसी एक तरफ या दोनों तरफ महसूस हो सकता है और बहुत ही कम मामलों में सिर दर्द से कोई गंभीर समस्या हो पाती है। बात की जाए कि आधे सिर दर्द के कितने प्रकार होते हैं, तो सिर के एक हिस्से में होने वाले सिर दर्द के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है टेंशन सिर दर्द। ये थकान, भावनात्मक तनाव और गर्दन और जबड़े से जुड़ी मांसपेशी या जोड़ में किसी प्रकार की समस्या होने के कारण होता है। ये दर्द सिर के किसी एक हिस्से में भी हो सकता है। दूसरा है माइग्रेन। ये टेंशन सिर दर्द के मुकाबले कम हो पाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा गंभीर होता है। माइग्रेन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। हर व्यक्ति में माइग्रेन होने का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन माइग्रेन से ग्रस्त सभी व्यक्तियों में सिर दर्द पैदा करने वाले कारण कई बार एक जैसे सामान्य होते हैं। इनमें थकान, नींद की कमी, भावनात्मक तनाव और कैफीन का अधिक सेवन शामिल है। और बात की जाए दोस्तों क्लस्टर सिर दर्द की, तो इसके मामले काफ़ी कम देखे जाते हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के सिर दर्द के मुकाबले अत्यधिक गंभीर होता है। ये पुरुषों में महिलाओं से 5 गुना ज़्यादा बार होते देखा गया है। हालांकि क्लस्टर सिर दर्द किसी को भी हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से अधिक उम्र के वयस्क जो धूम्रपान करते हैं उनमें क्लस्टर सिर दर्द के मामले अधिक देखे जा सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर सिर का एक तरफ का हिस्सा ही प्रभावित होता है और उसमें अत्यधिक तेज़ दर्द होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आधे सिर दर्द के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, आधे सिर दर्द के लक्षण उसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। अगर बात की जाए माइग्रेन की, तो ये एक गंभीर प्रकार का सिर दर्द होता है जिसमें सिर में काफ़ी पीड़ा महसूस होती है और ये अक्सर आधे सिर को ही प्रभावित करता है। माइग्रेन का दर्द अक्सर आँख के आसपास या आँख के पिछले क्षेत्र से शुरू होता है, जो धीरे धीरे पूरे सिर में फैल जाता है। माइग्रेन में गंभीर दर्द और पीड़ा की सनसनी महसूस होने के साथ साथ कुछ और भी समस्याएं होने लगती है, जैसे कि रोशनी के प्रति अति संवेदनशीलता, धुंधला दिखाई देना, जी मिचलाना और ध्वनि के प्रति अति संवेदनशीलता। क्लस्टर सिर दर्द की बात करें तो इसमें लगातार तीव्र दर्द महसूस होता है, जो आमतौर पर आंखों के आसपास से शुरू होता है। क्लस्टर सिर दर्द में होने वाला दर्द सिर के आसपास के अन्य भागों में भी फैल सकता है, जैसे कि चेहरा, गर्दन और कंधे वगैरह। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें है आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना, बेचैनी, प्रभावित आंख में सूजन होना, चेहरे पर सूजन आना, त्वचा पीली या लाल हो जाना, नाक बंद होना या नाक बहना। और बात की जाए टेंशन सिर दर्द की, तो इसके लक्षणों की बात करें तो सिर के एक तरफ गंभीर दर्द महसूस होना, जो आंख के पीछे से शुरू होता है और माथे या सिर के पिछले हिस्से में फैल जाता है। गर्दन और कंधे की मांसपेशियों में अकड़न होना, शाम के समय दर्द और गंभीर होना।
और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए, तो बहुत ही कम मामलों में आधे सिर का दर्द कोई इमरजेंसी स्थिति पैदा करता है। यदि आपके सिर में चोट वगैरह लगने के कारण आपके आधे सिर में दर्द हो रहा है तो उसी समय डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं। इसके अलावा यदि आपको आधे सिर में दर्द के साथ अन्य लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जैसे कि सिर दर्द के कारण रात को उठना, बुखार होना, गर्दन अकड़ना, स्पष्ट रूप से ना बोल पाना, कमजोरी आना, कम दिखाई देना, कुछ मामलों में अंधापन होना या फिर दोहरा दिखाई देना। तो यदि आपको अचानक से आधे सिर में दर्द महसूस होने लगा है या दर्द इतना गंभीर है कि जिसके कारण आपकी नींद खुल जाती है तो इस स्थिति में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आधे सिर में दर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को सिर के एक ही तरफ यानी कि आधे सिर में दर्द महसूस होता है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया। ये स्थिति तब होती है जब रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से से खोपड़ी में जाने वाली नसों में सूजन और लालिमा आ जाती है या फिर वे क्षतिग्रस्त हो जाती है। दूसरा है टेम्पोरल आर्थराइटिस। तो इस स्थिति में सिर और गर्दन की धमनियों में सूजन आ जाती है। उसके बाद है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया यानी कि चेहरे की नसों में दर्द। इस स्थिति के कारण चेहरे और सिर में लगातार तीव्र दर्द होने लगता है और इसमें अक्सर आधे सिर में ही दर्द होता है। और एक होता है रीबाउंड सिर दर्द। तो दर्द निवारक दवाओं को सामान्य से अधिक लेने से अक्सर ये समस्या हो जाती है। और बात की जाए कि आधे सिर में दर्द होने का खतरा कब बढ़ता है, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो आधे सिर में दर्द का कारण बनती हैं, जैसे कि साइनस इन्फेक्शन, ठीक से नींद ना ले पाना, मोटापा, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव या गांठ बनना, चिंता, सिर दर्द की दवाएं अधिक लेना, खर्राटे, कैफीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करना, डिप्रेशन, एक समय का भोजन छोड़ना, अन्य कई समस्याएं जो लंबे समय तक रहती है वे आधे सिर दर्द का कारण बन सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आधे सिर दर्द की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों आधे सिर में दर्द के कुछ ऐसे प्रकार भी हैं जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ तरीके अपनाकर दर्द के लक्षणों को कम किया जा सकता है, जैसे कि थोड़ा बहुत समय खुले वातावरण में बिताने की कोशिश करें। खासकर यदि आपको अधिक रोशनी, आवाज़ या दुर्गंध के कारण सिर दर्द हो रहा है तो वहाँ से किसी खुले और शांत वातावरण में जाने की कोशिश करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आधे सिर का दर्द कम हो जाता है और चिंता और तनाव भी कम होने लग जाते हैं। सिर के पिछले हिस्से की सिकाई करें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। गर्म पानी में नहाएं। लंबे समय तक स्क्रीन को ना देखें। यदि आप लंबे समय से फ़ोन या टीवी में देख रहे हैं या लंबे समय से कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो बीच बीच में कुछ मिनट के लिए अपनी नज़र स्क्रीन से हटाते रहें, जिससे कि आंखों को आराम मिल जाता है। अधिक कसी हुई हेयर स्टाइल ना बनाएं, जैसे कि पोनीटेल वगैरह। शारीरिक मुद्रा में सुधार करें ताकि गर्दन, सिर और कंधों पर अधिक तनाव ना पड़े। अधिक तेज़ या चमकीली रोशनी, अधिक तेज़ आवाज़ या तीव्र दुर्गंध से दूर रहें। यदि गर्दन या कंधे की किसी मांसपेशी में अधिक खिंचाव आ गया है तो हल्के हल्के उसकी मालिश करें। छोटी सी नींद लेने से भी थकान के कारण होने वाला आधे सिर का दर्द ठीक हो जाता है। कैफीन और अल्कोहल वाले पदार्थों का सेवन ना करें। शराब, चाय, कॉफ़ी वगैरह और अन्य एनर्जी ड्रिंक वगैरह को जितना हो सके कम पिएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आधे सिर में दर्द का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों स्थिति की जांच करने के लिए डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर आपसे आपके हेल्थ संबंधी पिछली जानकारी ले सकते हैं और आपके लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर आपको सिर दर्द के विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं, जिसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर आपके लक्षणों के आधार पर ही आपके आधे सिर में दर्द की जांच कर सकते हैं। लेकिन यदि डॉक्टर को ये ना पता चल पाए कि आपके आधे सिर में दर्द किस कारण से हो पा रहा है तो ये पता करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट। इसकी मदद से इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है, क्योंकि कुछ प्रकार के इन्फेक्शन भी आधे सिर में दर्द का कारण बन सकते हैं, जैसे कि दिमाग या रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन। इसके अलावा खून टेस्ट की मदद से खून में विषाक्त पदार्थ या रक्त वाहिकाओं संबंधी समस्याओं का भी पता लगाया जा सकता है। दूसरा है क्लिनिकल सिटी स्कैन। तो इस टेस्ट की मदद से दिमाग को देखा जाता है। इस टेस्ट में दिमाग में ट्यूमर, इन्फेक्शन, खून बहना और दिमाग क्षतिग्रस्त होने जैसी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। और उसके बाद है सिर का MRI स्कैन। तो इस टेस्ट की मदद से रक्त वाहिकाओं और दिमाग की काफ़ी स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त की जाती है, जिसकी मदद से दिमाग और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याओं और स्ट्रोक और इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का पता लगा लिया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आधे सिर में दर्द का इलाज कैसे किया जाता है। तो आधे सिर में दर्द के ज़्यादातर प्रकारों का इलाज दर्द निवारक दवाओं के साथ किया जाता है। आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन जैसी कुछ दवाएं डॉक्टर की पर्ची के बिना भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। यदि आधे सिर का दर्द किसी अंदरूनी समस्या के कारण हो रहा है तो डॉक्टर अंदरूनी समस्या के अनुसार सबसे बेहतर इलाज प्रदान करते हैं। माइग्रेन के लिए दर्द निवारक दवाएं और टेंशन सिरदर्द के लिए मांसपेशियों को शांत करने वाली दवाएं
लेते हैं। क्लस्टर सिरदर्द का इलाज शुद्ध ऑक्सीजन इन्हेलेशन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है और यदि आधे सिर के दर्द का कारण साइनस इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक और अन्य दवाओं की मदद से इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है और जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो आधे सिर का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। माइग्रेन के लक्षण गंभीर नहीं है तो इसका इलाज कुछ प्रकार की OTC यानी कि मेडिकल स्टोर से डॉक्टर की पर्ची के बिना मिलने वाली दवाएं जो है उसके साथ भी किया जा सकता है, जैसे कि एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन। अगर दर्द बहुत अधिक है तो अन्य दवाएं भी दी जा सकती है। दोस्तों, यदि आधे सिर में दर्द के लक्षण अधिक गंभीर है तो अन्य प्रकार के इलाज की आवश्यकता भी पड़ सकती है और ये 2 प्रकार के इलाज होते हैं, एक्यूट ट्रीटमेंट यानी कि तीव्र इलाज या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यानी कि रोकथाम करने वाले इलाज। एक्यूट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल आधे सिर में दर्द के लक्षणों के गंभीर बनने से रोकने के लिए किया जाता है। इस इलाज में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सुमेट्रिप्टेन, ज़ोलमेट्रिप्टेन और अर्गोटामाइन शामिल है। डॉक्टर नियमित रूप से इस्तेमाल की जाने वाली इलाज प्रक्रिया के रूप में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इलाज का मुख्य लक्ष्य बार बार हो रहे आधे सिर के दर्द को कम करना है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाओं की बात करें, उनमें है बीटा ब्लॉकर, डिप्रेशन की रोकथाम करने वाली दवाएं एंटी डिप्रेशंस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी एपिलेप्टिक दवा यानी कि मिर्गी की रोकथाम करने वाली दवाएं। यदि टेंशन के कारण आधा सिर दर्द हो रहा है या उसका कारण गर्दन संबंधी कोई समस्या है तो शारीरिक थेरेपी की मदद से भी उसका इलाज किया जा सकता है। यदि आपकी गर्दन की किसी मांसपेशी में खिंचाव आ गया है, इससे गर्दन में अकड़न हो जाती है और सिर की नस दब जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित नस की तरफ सिर में दर्द होने लग जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट प्रभावित क्षेत्रों को छूकर और थोड़ा हिलाकर देखते हैं और आपको मांसपेशियों को स्ट्रेच करने की कुछ तकनीक भी बता सकते हैं और इन तकनीकों को ठीक तरीके से करने से आपको लंबे समय तक आराम रहता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आधे सिर में दर्द से आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो सिर का दर्द एक प्रचलित समस्या है जो लगभग सभी को जीवन में कभी न कभी प्रभावित करती है। आधे सिर में दर्द के ज़्यादातर प्रकार किसी चिंता का कारण नहीं बनते हैं। आमतौर पर कुछ दवाओं, जीवन शैली में बदलाव और अन्य घरेलू उपायों की मदद से इसके लक्षण कुछ मिनट से कुछ घंटों के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। मेनिंजाइटिस या सिर पर लगने वाली चोट वगैरह के कारण होने वाला आधे सिर के दर्द के साथ मतली और उल्टी जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं और यदि इन कारणों से होने वाले सिर दर्द की जांच ना की जाए तो ये गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है और अंत में मरीज की मृत्यु तक का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।